શુભેચ્છા મુલાકાતે પધારેલ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી શ્રી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજનું નિવેદન સામે આવ્યું। હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે આપના લોકોએ પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે દેશમાં સૌ પ્રથમ ગૌ હત્યા બંધ કરવી જોઈએ। ગાય વેદોથી લઈ શાસ્ત્રો સુધી પૂજનીય માનવામાં આવે છે। આપના ઘરમાં બનતી સૌથી પહેલી રોટલી ભગવાન અને ગુરુ કરતાં પણ પહેલાં ગાયને આપીએ છીએ, એટલે ગાય સૌથી પ્રથમ પૂજનીય છે। દેશના આઝાદ થયા બાદ 75 વર્ષ પછી પણ ગૌ હત્યા બંધ નથી થઈ તે આપણા હિન્દુ સમાજ પર સૌથી મોટું કલંક છે। આપણા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની સૂચિમાં ગાયને પશુની સૂચિમાં ગણવામાં આવે છે। તેને પશુની સૂચિમાંથી નીકાળી રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવામાં આવશે, ત્યારે જ હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનશે। આપણે આપેલા વોટ મેળવી સરકાર ગૌ હત્યા કરે તો તેમાં આપણે કોઈ સહભાગી થઈએ? જે લોકો સત્તામાં આવવા માંગે છે એ લોકોએ પહેલાં ગૌ હત્યા પર પ્રતિબંધની ગેરંટી આપવી પડશે। આ વખતે ચૂંટણીમાં દરેક લોકોએ ઘર આગળ બોર્ડ લગાવવું જોઈએ કે ગૌ હત્યા બંધી લગાવ્યા બાદ જ વોટ માંગવા આવજો, નહીં તો ન આવતા। देखिए, हम तो अभी पहली बार समझिए डीसा आए हैं और आज इनके घर में मनोज भाई के घर में आने का अवसर मिला। यहाँ के लोगों का जो भाव है वही हम लोगों को खींच करके लेके आता है। आज यहाँ आकर के लोगों का स्नेह प्रेम देख करके, श्रद्धा देख करके मन प्रसन्न है। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने लोगों को भी कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं हो जाता है, जब कोई प्रयत्न करता है तब कुछ होता है। हिंदू राष्ट्र बनाना है अगर देश को, तो सबसे पहले देश से गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। गाय वेदों से लेकर के शास्त्रों तक सर्वत्र पूजनीय मानी गई है। हर हिंदू गाय को पूजता है। हमारे घर में जो रोटी बनती है उसकी पहली रोटी हम अपने भगवान को भी नहीं देते, अपने गुरु को भी नहीं देते, जबकि मानते बहुत हैं उनको। सबसे पहली रोटी गाय को दी जाती है। इसका मतलब है कि गाय से बढ़ कर के कोई हमारे लिए दूसरा पूजनीय देवता नहीं है। लेकिन उसी गाय की हत्या निरंतर हो रही है। देश आज़ाद हो गया, 75 साल हो गए। 75 साल के बाद भी आज गाय की हत्या का मतलब है कि हम हिंदुओं के माथे पे बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को गौ हत्या बंद करानी होगी। अगर गौ हत्या नहीं होती है जिस देश में, वो देश तो हिंदू राष्ट्र होता है। और जहाँ गौ हत्या हो रही है मतलब वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। जब ये हमारा देश गौ हत्या यहाँ नहीं होती तो ये हिंदू राष्ट्र था। यहाँ पर देवी देवता जागृत थे, आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत थीं। आज वो प्रसुप्त हो गई हैं। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए और खड़े होकर के एक स्वर से पहला काम गौ हत्या को बंद करवाना और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित करना। अभी जो केंद्र सरकार की सूची है और जो राज्य सरकारों की सूची है उन सब में गाय को पशु के सूची में रखा गया है। लेकिन हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता कहती है कि गाय पशु नहीं है। इसलिए गाय को पशु की सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में उसको सम्मान देना चाहिए और उसकी हत्या बंद करनी चाहिए। अगर ये हो गया तो अपने आप ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के सामने एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि हमारा शास्त्र कहता है कि अगर तुम अच्छे काम का समर्थन करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा और अगर गलत काम का समर्थन करोगे तो तुमको पाप मिलेगा। तो हम अपना वोट दे करके सरकार बनाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार बनने में हम सहयोग देते हैं, समर्थन देते हैं, और वो सरकार बन करके हमारी गाय को हत्या करती है। तो गौ हत्या तो महापाप है। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा जिसको हमने वोट दिया, अगर वो सरकार गाय हत्या करती है तो हमको भी गौ हत्या का पाप लगता है। तो हमको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। तो अब हम ये नहीं जानते कि कौन सत्ता में आएगा, लेकिन जो भी सत्ता में आना चाहता है उसको ये गारंटी हमको देनी पड़ेगी कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम ये करेंगे कि गौ हत्या बंद करेंगे। तब तो हम दे सकते हैं, नहीं तो फिर हमको गौ हत्या का पाप तो नहीं लेना है। इसलिए इस बार हिंदुओं से हम अनुरोध करना चाहेंगे
कि अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो कि गौ हत्या बंदी के संकल्प के बाद ही हमारे यहाँ वोट मांगने आइए, नहीं तो मत आइए।